हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास ऑफ नीट एमसीक्यू ब्रह्मास्त्र सीरीज। अब आज की क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 4 ऑफ क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको जैसे कि पता है पूरा का पूरा यूनिट नंबर 4 आपका प्लांट फिजियोलॉजी है, राइट। तो प्लांट फिजियोलॉजी में पहले चैप्टर्स थे ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन, उन्हें अभी डिलीट कर दिया गया है। तो 3 चैप्टर जो अब बच जाते हैं आपके प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, उसमें से पहला चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं आज, और वो कौन सा है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो आज की क्लास में जो हम लोग पहला चैप्टर करेंगे वो कौन सा है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैच करना है आपको कॉलम, ठीक है। अब इस केस में आपको लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, क्लोरोप्लास्ट, एंजाइम रुबिस्को, पेप्केज, ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। अभी इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले रुबिस्को को मैच करना है हमें, तो अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा तो नहीं लेंगे, C3 साइकिल में यूज़ होता है वो हमें पता है, ठीक है। इसको पेन की थिकनेस को थोड़ा बढ़ाते हैं, 5 हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा डार्क लिखता है, 4 कंप्लीट है, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं जो मेरे बालों से डिज़ाइन बन रही है, ओके। अब दूसरा पॉइंट वहाँ पे पेप्केज दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पेप्केज हमारा C4 साइकिल में यूज़फुल था, तो यहाँ पे B लिख दिया। तो A3 और B5 हमें एक ही जगह पे दिख रहा है, दैट इज़ 4th ऑप्शन। हमें हमारा टाइम भी तो कट शॉर्ट करना है, भले ही हमारा नॉलेज कितना भी कुछ कहता है। अगर आपको मिल जाते हैं ऐसे करेक्ट ऑप्शंस तो आप सीधा टिक करो बेटा। चलो, जोसेफ प्रिस्टली ने बताया था कि भाई ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। showed that sunlight is essential for photosynthesis, वो भी करेक्ट है। जैन इंजन हाउस showed that plants release O2. जूलियस वॉन सैचेस proved that, yes, C के लिए 3 तो बिल्कुल करेक्ट है, और C3 हमें एक ही जगह दिख रहा है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। अब लाइट रिएक्शंस अकर्स इन ग्रैना, डार्क रिएक्शंस अकर्स इन स्ट्रोमा, वो तो सही हो गया। तो B1 और A4, तो B1 A4, ठीक है, हमें कहीं भी नहीं मिल रहा ओके ठीक है, चलो। तो लाइट रिएक्शंस हम लोग करते हैं, NADPH एंड ATP प्रोड्यूस्ड, वो तो करेक्ट है, तो A2 हो गया फिक्स, ठीक है। फिर B के लिए अकर्स इन स्ट्रोमा, तो B1 हो गया फिक्स। फिर A के लिए 3 नहीं, स्टार्च नहीं बनाता है वो, और डार्क रिएक्शन में स्टार्च बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन हमें अलग लग रहा है, रुक जाओ, 2 1, फिर पीछे भी मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ 4 और यहाँ 3 करते हैं। तो इस तरह से हम लोग थर्ड केस में एक बार चेक कर लेते हैं, A4 अकर्स इन ग्रैना, ठीक है। तो A4 और फिर A में 3 आना चाहिए, ऐसा कहीं ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। हम लोग इस ऑप्शन को इस तरह से मॉडिफाई करके 4th टिक करते हैं। NADP रिडक्टेस स्ट्रोमल साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहती है, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ATPase F1 पार्टिकल होता है, वो भी करेक्ट है, और रुबिस्को स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। तो D1 और आपका A3, D1 A3 B में चला जाएगा 2 और C हो जाएगा 4th, तो मतलब ये थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पे डायग्राम आपको इतना विजिबल नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। जो A है वो CO2 है, मान लीजिए आप मेसोफिल सेल को डिफाइन कर रहे हो, तो A विल बी मेसोफिल सेल और C विल बी बंडल शीट सेल्स। तो A मेसोफिल, C बंडल शीट सेल्स हमें बहुत सारी जगह पे दिख रहा है, 3 जगह पे दिख रहा है। B इज फिक्सेशन, जहाँ पे आप CO2 को फिक्स करते हो, तो B फिक्सेशन है, ऐसा हमें सिर्फ एक ही जगह पे दिख रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए, लाइट रिएक्शन, लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ शोइंग द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग दिस इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे। अब यहाँ देखो, लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन द रीजन A, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आपका फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। रीजन C रिप्रेजेंट्स दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट इंक्रीज फर्दर, वो सही है। पॉइंट D रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच सम अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग, बिल्कुल सही, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, तो 4th। अब ये ग्राफ देखो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और B बता रहा है आपको अब्जॉर्प्शन, तो आपको सीधा एग्जैक्टली पता है कि क्लोरोफिल A के साथ मैच करता है। तो फाइंड दिस स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन डायग्राम। Absorption spectra is overlapped by action spectra.
Maximum evolution of O2 will take place where maximum absorption of light occurs. That's true. Maximum photosynthesis occurs in blue and red. Water is the source of O2 in photosynthesis. वो भी करेक्ट, बट वाटर इज द सोर्स ऑफ O2 वो हमें इस ग्राफ से नहीं पता चल रहा, राइट? तो फोर्थ। अब यहाँ पे देखिए ए में आपका फिक्स हो रहा है CO2, बी में रिडक्शन वहाँ पे ATP और NADPH यूज हो रहा है, और सी में ATP यूज हो रहा है, राइट? तो फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो ए में ए में कोई ATP नहीं यूज हो रहा ना, बी में हम लोग यूज करते हैं ना 12 ATP एंड 12 NADPH, और सी में से 6 ATP यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। मैच करना था ATP और NADPH कहाँ यूज कर रहे हो आप। फिर से वही ग्राफ आ गया। ए आपको बता रहा है कौन सी लाइट इंटेंसिटीज हैं। अभी देखो लाइट इंटेंसिटीज आपको कौन से एक्सिस पे दी हुई है, तो एक्स एक्सिस पे गिवन है, तो लाइट इंटेंसिटी हमें एक्स एक्सिस पे गिवन है, तो ए जो है वो लाइट इंटेंसिटी का बिल्कुल आगे वाला पार्ट है, तो वो लो लाइट इंटेंसिटीज हो गया। फिर जो बी वाला पार्ट है वहाँ पे आपका फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ रहा है जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। सी शो कर रहा है कि आपका जो लाइट है वो अब लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, आप लाइट को तो बढ़ाते ही जा रहे हो, जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो लिमिटिंग फैक्टर्स है। और डी शो कर रहा है कि कौन सी लाइट इंटेंसिटी पे आपका फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो गया, मतलब सैचुरेशन पॉइंट। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अब यहाँ पे आपको दो बार मस्त ग्राफ दिखा रखा है, ठीक है। चलो अब ए बी सी लेबल हमें फाइंड आउट करने हैं। ए हमारा फोटोसिस्टम 2 है, ठीक है, तो ए इज फोटोसिस्टम 2। फिर बी हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, बिल्कुल सही। सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। डी आपका फोटोसिस्टम 1 है, और ई NADPH है। ऐसा हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज फोर्थ। यहाँ पे इस केस में देखिए आपका जो बी वाला पार्ट है वो थाइलेकॉइड है, सी स्ट्रोमा है, सी स्ट्रोमा है, हम खुश हो गए सुन के। तो सी स्ट्रोमा है हमें 2 जगह दिख रहा है, तो बी दोनों ही केस में ग्राना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना। ए स्ट्रोमा लैमेले है, करेक्ट है। डी क्या दिखा रहा है? तो हमें दिखा रहा है डी क्या, स्टार्च ग्रैन्यूल या लिपिड ड्रॉपलेट, क्या बड़ा था। चलो छोड़ो, ई पे पहले फोकस करो। अब देखो इन दोनों में सिर्फ आंसर आके आपका अटक गया फॉर 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर में अगर आप देखें तो जो स्टार्च ग्रैन्यूल है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लिपिड ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे फॉर्म में होंगे, तो थर्ड वन, ठीक है। चलो, द प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएटेड अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इन क्लोरोप्लास्ट। प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। इंक्रीजेस द पीएच ऑफ ल्यूमेन, तो पीएच एसिडिक होता है, पीएच एसिडिक होता है मतलब डिक्रीज करता है। ब्रेक्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, ये रॉन्ग किया है हमने, ठीक है। ब्रेक्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएंगे तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा, बिल्कुल करेक्ट है। ब्रेक्स ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू F1 पार्टिकल, नहीं ये बिल्कुल गलत है, तो बी करेक्ट है, तो ओनली बी इज द आंसर। Calvin cycle has 3 stages, कौन कौन से? Reduction during which carbohydrate is formed at the expense of photochemically made ATP and NADPH. Regeneration during which carbon dioxide acceptor, किसके बारे में? Calvin cycle. Regeneration during which carbon dioxide acceptor is formed, सही है, तो फर्स्ट सेकेंड तो सही है। Carboxylation during which CO2 combines with 1,5-RuBP, that is also correct, ठीक है। अभी सीक्वेंस तो फाइंड आउट नहीं करनी है, यस सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है, तो पहले होता है कार्बोक्सिलेशन और लास्ट में आएगा आपका 2, तो 3-1-2 इज द करेक्ट सीक्वेंस, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। विथ रेफरेंस टू 3 Kelvin cycles, which of these options is correct for the following question? How many gross PGL molecules are produced? Total how many ATP molecules are required for synthesis of PGL molecules? Total how many NADPH molecules are required for the synthesis of your obtained PGL molecules? अब आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो जो आपके PGL मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो आपका रिड्यूस्ड ट्रायोस फॉस्फेट होता है। क्या होता है? रिड्यूस्ड ट्रायोस फॉस्फेट। अब उसके फॉर्मेशन के लिए पूछा है कि कितने ग्रॉस PGL मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ग्रॉस PGL मॉलिक्यूल्स। तो आप अगर केल्विन साइकिल की बात करें तो आपको ऑलरेडी देखो 6 CO2 तो आप फिक्स करने ही वाले हो, 6 CO2 फिक्स कर रहे हो, कहीं ना कहीं याद रखना 12 PGA बनेंगे, और 12 PGA बनेंगे तो उसमें से कितने आपके PGL मॉलिक्यूल्स ग्रॉस प्रोड्यूस होंगे, ग्रॉस पूछ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, रुक जाओ।
टोटल हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पीजीएल मॉलिक्यूल्स, कितने एटीपी चाहिए होंगे। तो जितने आपके पीजीएल मॉलिक्यूल्स बनेंगे उतने ही आपके एटीपी चाहिए होंगे, ये तो सीधी सी बात है। तो दोनों ऑप्शंस कहाँ मैच कर रहे हैं, सभी में ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। टोटल हाउ मेनी NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस, तो जितने एटीपी उतने ही NADPH। अब नंबर पे बात आके अटक गई। तो अगर 3 केल्विन साइकिल हो रही हैं, 3 टर्न्स, तो 3 CO2 तो मतलब कितना, एक एक रिड्यूस स्टेट में अलग होता जाएगा। तो 3 PGL के साथ हम चले जाएंगे। 3 केल्विन साइकिल हो रही है मतलब 3 CO2 फिक्स हो रहे हैं। एक बार फिक्स करके देखते हैं। RUBP 5 कार्बन वाले आपको 3 लेने हैं, इसमें 3 CO2 ऐड करने हैं और यहाँ से बनेंगे आपके, ये कितने कार्बन हो गए टोटल, 5 3 15 3 18, तो 6 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है आपका। ठीक है, 6 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, तो इसमें से आपके 6 PGL बनेंगे। बट ऑब्वियस है, तो आप ऑप्शन बेटा यहाँ पे 3 नहीं टिक करके आप ऑप्शन यहाँ पे टिक करोगे 6। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Kelvin cycle can be described under 3 stages. These stages are, कौन कौन से stages हैं पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। कार्बोक्सिलेशन ऑफ CO2 into stable organic intermediate, ligation reactions leading to the formation of Rubisco, reduction reactions leading to the formation of glucose, करेक्ट है। regeneration of CO2 acceptor molecule, अभी रीजनरेशन बोलते हैं ना हम, उसे लाइगेशन नहीं कहते। तो 1 3 and 4 आर बेस्ट ऑप्शंस फॉर दिस। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में टिक करने जा रहे हैं 1 3 and 4, क्योंकि आप उसे लाइगेशन नहीं कह के क्या कहोगे, रीजनरेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग C4 प्लांट्स। सनफ्लावर एग्जिबिट्स Kranz एनाटॉमी, करेक्ट है। इन मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स बोथ रुबिस्को एंड पेप्केज एंजाइम्स अकर्स, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऑक्सैलोएसीटेट is formed by the carboxylation of phosphoenol pyruvate in mesophyll cells of C4 plants, this is correct और फर्स्ट वन इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये थर्ड ऑप्शन है। तो फर्स्ट एंड 3 करेक्ट है और करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं, मतलब सेकेंड। बेटा जब भी आप ये वाले क्वेश्चंस करो तो आप क्या करोगे ना, ध्यान से करना फोटोसिंथेसिस वाले क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफर्ड एज एसेसरी पिगमेंट्स, एसेसरी मतलब जो सिर्फ हेल्प करते हैं। तो क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी के सारे, तो B C and D, तो सीधा सीधा आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3। ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए फोटोसिंथेसिस में तो खुश हो जाइए। इफ अ प्लांट ग्रोइंग इन द कंडीशन वेयर ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ्स बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल, देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। अभी 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ अवेलेबल है, तो आपका PS2 तो फंक्शन ही नहीं परफॉर्म करेगा, तो NADPH फॉर्मेशन नहीं होगा, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन बैक टू रिएक्शन सेंटर आएगा क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में लाकर, ये भी सही है। ओनली PS2 इज एक्टिव, नो, ओनली PS1 इज एक्टिव। ATP is formed, yes, O2 इवोल्यूशन में लाकर, नहीं। तो 1 2 and 4 आर करेक्ट, ऐसा हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे असर्शन, द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए क्या कह रहा है, द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए shows close correlation with its action spectrum, सही है स्टेटमेंट। both PS1 and PS2 contain chlorophyll A, yes, but reason यहाँ पे correctly explain नहीं कर रहा, तो हम टिक करेंगे यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। इन C3 cycle the first stable compound is 3 carbon compound, बिल्कुल सही। और C4 plants में Kelvin cycle is absent, ये गलत, तो रीजन फॉल्स, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3। C3 pathway is more efficient than C4 pathway, C4 पाथवे ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है कि भाई नहीं है CO2 तब भी फिक्स कर देगा। तो मुझे इस केस में असर्शन क्या लग रहा है, फॉल्स लग रहा है, और असर्शन फॉल्स है तो आपका ऑप्शन नंबर 4। C4 प्लांट्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट वेरी लो लेवल ऑफ CO2 क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक CO2 नहीं है, वो रेस्पिरेशन वाला CO2 फिक्स कर देगा। इन C4 प्लांट CO2 इज यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली इन बंडल शीट सेल्स, नो, इट इज यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली इन योर मेसोफिल सेल्स। तो मुझे यहाँ पे आपका जो रीजन है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। C4 plants can perform photosynthesis at very low level of CO2, it is talking about atmospheric CO2। अब
पेपकेस ने तो ये एटमॉस्फेरिक CO2 को छोड़ के रेस्पिरेशन वाला CO2 फिक्स किया इन मेसोफिल सेल्स। वही फिक्स्ड प्रोडक्ट दैट इज योर C4 एसिड मूव्स टू बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल में जाके डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से C3 साइकिल चला, इसीलिए कह रहे हैं बंडल शीट सेल्स। तो दोनों करेक्ट और वो से एक्सप्लेन भी कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। The NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane at PS1 of stroma thylakoid. Stroma thylakoid या grana thylakoid, ज़्यादा बेटर है grana thylakoid. At the time of NADPH formation, protons are removed from the stroma. At the time of NADPH formation, this is correct. तो मुझे लग रहा है इस केस में जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 स्ट्रोमा थाइलाकॉइड लिखा हुआ है इसलिए इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3। अब statement 1 says the ATP synthase enzyme consists of two parts. One is called CF0 and the other portion is called CF1. Correct है. CF0 is embedded in the thylakoid membrane and forms transmembrane channel, while CF1 protrude on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. दोनों statement correct है और दोनों correct है, तो बेटा option number 1। Biosynthetic phase of photosynthesis does not directly depend on the presence of light, but it depends on the products of light reaction, that is ATP and NADPH besides CO2 and water. This is correct. Dark reaction occurs during night, not in the day. This is incorrect, absolutely incorrect. Dark reaction दिन में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते आप। तो statement 2 गलत है बेटा, और statement 2 गलत है, मतलब second option। In green plants, H2O is the hydrogen donor and it is reduced to O2, oxidized to O2। तो reduced वाला गलत है ना, right? reduced वाला गलत है, oxidized होता है water और CO2 reduce होता है। H2S instead of H2O is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, that is correct। तो statement 1 incorrect है, मतलब option number 3। Within the chloroplast, there is some membrane system consisting of grana and stroma। ग्रेना एंड स्ट्रोमा के ग्रेना थाइलाकॉइड एंड स्ट्रोमा थाइलाकॉइड, ठीक है। मैट्रिक्स स्ट्रोमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। स्ट्रोमा में थोड़ा ना ATP एंड NADPH बनता है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, मतलब 4th। इन C4 प्लांट्स, मुझे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, कई बार मैं C4 को C3 देख लेती हूँ। इन C4 प्लांट्स केल्विन साइकिल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन। तो केल्विन साइकिल के एंजाइम्स कहाँ होते हैं? C4 में बोल रहे हैं, तो बंडल शीट सेल के कहाँ? स्ट्रोमा में, राइट? स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल्स। If the light is made unavailable, then biosynthetic phase of photosynthesis, biosynthetic phase मतलब dark phase, dark reaction, तुरंत रुक जाएगा या थोड़े टाइम के बाद? तो थोड़े टाइम के बाद, तो will stop after some time कहोगे आप, ज़्यादा बेटर है क्योंकि हम आवर्स में नहीं बोल सकते हैं, after some time। Which of the following radioactive element was used by Kelvin for working out the pathway of dark reaction? तो उसने C14 यूज़ किया था, राइट? रेडियोएक्टिव कार्बन आइसोटोप। अभी C4 प्लांट्स मतलब क्रेन्स एनाटॉमी, PS2 रुक जाओ, कैम मतलब सक्यूलेंट्स, तो D1A4 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। मैच द फॉलोइंग में थोड़ा वर्कआउट करना वरना आपका टाइम चला जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फर्स्ट प्रोडक्ट इन C3 साइकिल 3-phosphoglyceric एसिड, यस 3PGA। रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट 5 कार्बन aldose शुगर है, कीटोस शुगर है ना, रिब्यूलोज कीटोस शुगर है, aldose नहीं है। बाकी के सब सही हैं, तो सेकेंड ऑप्शन। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 pathway is a 5 carbon compound. Which of the following is representing the correct set of inputs in dark reaction C3 pathway for the fixation of molecule of CO2? ठीक है, डार्क रिएक्शन में C3 पाथवे के लिए फिक्सेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए, राइट? तो हमारा रुक जाओ, अ मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल, ध्यान दें, 3 ATP 2 NADPH। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। इफ 12 molecules of CO2 are to be fixed in C3 pathway, then अगर 12 CO2 को फिक्स करने हैं तो आपको कितने ATP और कितने NADPH चाहिए वो पूछ रहा है, ठीक है। 12 CO2 थोड़ा कैलकुलेट करो, 1 मिनट, हाँ ये इरेज कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेट करो इस केस में। चलो कितने NADPH चाहिए, कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए? 6 CO2 के लिए हमें पता है कि 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए। मैं 12 ऊपर लिख रही हूँ, ओके। NADPH आपको 12 चाहिए।
तो आपको पूछ रहा है 12 CO2 के लिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 36 एंड 24, 36 एंड 24। चलो, if A reduction, B carboxylation and C regeneration of RUBP, then which sequence most appropriate in the C3 pathway? तो पहले क्या होता है, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है, फिर रिडक्शन होता है, फिर रिजनरेशन होता है। तो BAC हमें कहाँ दिख रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन में। For synthesis of 6 molecules of glucose, Calvin cycle has to run 6 molecules of glucose। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है या 6 मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो 6 केल्विन साइकिल रन होते हैं, तो 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो 36 टाइम्स इट हैज टू रन बिकॉज ईच कार्बन ऑफ ग्लूकोज कम्स फ्रॉम CO2। चलो, अभी ड्यूरिंग केल्विन साइकिल हाउ मेनी ATP आर रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन ऑफ RUBP? तो रीजनरेशन ऑफ RUBP के लिए नंबर तो नहीं गिवन है, तो 1 ATP। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनरिलेटेड विथ C4 पाथवे? अनरिलेटेड विथ C4 पाथवे, तो एब्सेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन करेक्ट है। इनिशियल CO2 एक्सेप्टर इज नॉट RUBP, इट इज PAP। What is correct about the presence or absence of PAP carboxylase enzyme in leaves of given plants? तो C3 plants में absent, C4 plants में present, तो absent present मतलब थर्ड ऑप्शन। Select the option which correctly signifies the presence or absence of rubisco। तो C3 में भी प्रेजेंट, C4 में भी प्रेजेंट, रुबिस्को तो चाहिए ही अगर आपको केल्विन साइकिल रन करना है, तो दोनों में प्रेजेंट मतलब फर्स्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट अबाउट लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स, तो वहाँ पे 2 टाइप के सेल्स होते हैं। C4 प्लांट्स बोल रहा है, फिर से अंडरलाइन करते हैं, 2 टाइप के सेल्स होते हैं। क्रेन्स एनाटॉमी होता है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, और केल्विन साइकिल तो मेन फेज पाथवे था ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C4 प्लांट्स? कहीं हम एक्सेप्टर ना पढ़ रहे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C4 प्लांट्स? तो C4 प्लांट्स में पहली प्रोडक्ट कौन सी बनती है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनती है, पर कभी बिल्कुल गलत मत करना, मैलिक एसिड मत करके आना। OAA पहले बनता है, फिर वो कन्वर्ट होता है इनटू मैलिक एसिड। इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स का फीचर फाइंड आउट करना है, तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं। आर बेटर वर्किंग एट हायर टेम्परेचर, कैन वर्क ऑन हायर CO2 कंसंट्रेशन, हायर नो, कैन बेटर वर्क एट हायर टेम्परेचर, राइट। Reaction center in photosystem 1 is made up of single molecule of chlorophyll A which shows maximum absorption। तो PS1 बोला है मतलब 700, तो क्लोरोफिल A और 700 मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वहाँ पे। रिएक्शन सेंटर इन PS2 एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ, PS2 बोला है मतलब 680 नैनोमीटर, और 680 नैनोमीटर मतलब टुवर्ड्स रेड। ऑब्वियसली दोनों रेड की तरफ है, तो सोचना ही नहीं है, रेड आ जाएगा उसमें आंसर। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ बोला है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैविंग साइटोक्रोम्स ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैन बी डिफाइंड एज। जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, तो वो एक डाउनहिल पाथवे था, तो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, बट हम उन्हें जेड स्कीम भी कंसिडर करते हैं। तो 47 हमें कंफ्यूज कर रहा है, पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसलिए डाउनहिल कहेंगे हम उसे। इफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS1 टू एक्सेप्टर is A, PS2 to acceptor is B, acceptor to PS1 is C, and acceptor to NADP plus is D, then which set represents the uphill transport? uphill, तो PS2 से जब पहले एक्सेप्टर पे गया, तो PS2 से जब पहले एक्सेप्टर पे गया तो B हो गया, और दूसरा जब आपका एक्सेप्टर टू PS1 is C, एक मिनट, एक्सेप्टर फ्रॉम PS1 टू एक्सेप्टर इज A, PS2 टू एक्सेप्टर इज B, तो B तो करेक्ट है। एक्सेप्टर टू PS1, देख रहे हो ये लोग स्टेटमेंट फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, एक्सेप्टर टू PS1 नहीं, एंड एक्सेप्टर टू NADP प्लस इज D, तो B एंड D इन दिस केस। तो 48 में हमारा आंसर होना चाहिए सेकेंड, फ्रॉम PS1 टू एक्सेप्टर इज ओके, गॉट इट। यहाँ देखो, यहाँ पे समझो बेटा, PS2 से जब वो एक्सेप्टर के पास जाता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, तो ये अपहिल जर्नी है, और वैसे ही जब PS1 के पास से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है तो ये भी एक अपहिल जर्नी है। तो फ्रॉम PS1 टू एक्सेप्टर ये A है और ये B है, इसीलिए इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन। Z scheme during movement of electrons is observed in non-cyclic photophosphorilation, बाकी कहीं नहीं दिखता।
ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS2 इज रीप्लेनिश्ड बाय, कौन वापस से इलेक्ट्रॉन्स फिल करता है? तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ऑब्जर्व द गिवन सेटअप, दिस वाज द पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय जोसेफ प्रिस्टली। बेल जार देख के ही पता चल रहा है हमें। Synthesis of complex organic substances from simple inorganic raw material in the presence of sunlight and chlorophyll is called as photosynthesis, which is a anabolic process. नहीं भी पढ़ते तो भी आ जाता हमें। Who proved experimentally that light is essential for photosynthesis, and that was proved by Priestley. Which experiment proves that CO2 is essential for photosynthesis? CO2 half leaf experiment है ना, जहाँ पे KOH यूज किया था। Second, Moll's half leaf experiment. In half leaf experiment, what will happen if the leaf is tested for the presence of starch? तो जो exposed वाली leaf है, जो बीकर के बाहर है, वो तो पॉजिटिव टेस्ट, बीकर के अंदर है तो नेगेटिव। तो enclosed leaf नेगेटिव, exposed leaf पॉजिटिव, सेकेंड ऑप्शन। Who made first action spectrum? पहला एक्शन स्पेक्ट्रम एंजलमैन, जब प्रिज्म यूज किया था। Which organism was used by Engelmann for his experiments to develop action spectrum of photosynthesis? तो क्या यूज किया था उन्होंने? क्लेडोफोरा और कुछ एरोबिक बैक्टीरिया। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट KOH यूज किया गया था, was used to absorb remove CO2 around the enclosed leaf, while another half showed the exposed of starch. तो एक्सपोज्ड वाले में प्रेजेंस ऑफ स्टार्च था, एनक्लोज्ड वाला मतलब अंदर, और ये KOH आ जाएगा। An aquatic plant if given sunlight, then we can observe bubbles of क्या दिखते हैं? O2 are formed around the green parts of the plant, तो फर्स्ट ऑप्शन। Who demonstrated that green plants purify the foul air? फाउल एयर वाली बात आए मतलब प्रिस्टली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 61 पे जाने से पहले हम लोग एक बार एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंजन हाउस इन एन एक्सपेरिमेंट शोड दैट in bright sunlight small bubbles were formed around the green parts of the plant, while in the dark they did not. He identified these bubbles to be of, तो they were of O2। साइंटिस्ट के भी इतने सारे क्वेश्चन है तो आप साइंटिस्ट भी नहीं भूलेंगे। Who after conducting experiments on purple and green sulfur bacteria inferred that O2 evolved during photosynthesis comes from water and not from CO2। किस पे? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, मतलब माइक्रोबायोलॉजिस्ट होना चाहिए, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट यहाँ से आपको कौन दिख रहे हैं? कॉर्नेलियस वैन निल। अब मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, तो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब एंजलमैन, तो 2C होना चाहिए, ठीक है। फिर इंजन हाउस, तो डिस्कवरी ऑफ O2 बोल सकते हो आप, यहाँ पे 3 लिखते हैं। लाइट इज एसेंशियल में हम लोग 1 लिख देते हैं, तो 1A कहीं नहीं है, तो 1 में B इवॉल्व्ड O2 कम्स फ्रॉम प्रोटॉन डोनर, नो बिल्कुल नहीं। वैन निल इवॉल्व्ड O2 कम्स फ्रॉम प्रोटॉन डोनर, ये 4, तो 4B है, ठीक है। फिर 3D है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है डिस्कवरी ऑफ O2, 4B श्योर है। 3 के साथ हम इंजन हाउस के लिए लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, बट वो प्रिस्टली का स्टेटमेंट है, ठीक है। और 2 के लिए तो हमने C रख रखा है। 1 के लिए हम डिस्कवरी ऑफ O2, यस डिस्कवरी ऑफ O2 NCERT स्टेटमेंट फॉर प्रिस्टली, तो यहाँ पे हमने रख दिया 1, यहाँ पे हमने कर दिया 3, तो 3A 1D 2C 4B हमें मिल गया थर्ड ऑप्शन। चलो अभी यहाँ पे हु वर्कड ऑन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वैन निल आ जाएगा वहाँ पे आंसर। क्लोरोफिल A appears dash in color and chlorophyll B appears, तो ब्लूइश ग्रीन दिखता है क्लोरोफिल A, या ब्राइट ग्रीन दिखता है क्लोरोफिल A, एंड येलोइश ग्रीन दिखता है क्लोरोफिल B, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बाकी सब ठीक है। चल, Who was the first to show that chlorophyll is located in special bodies? Chloroplast, Julius von Sachs, और Julius von Sachs यहाँ पे हमें सेकेंड ऑप्शन में गिवन है। Which technique proved to be most beneficial in establishing the fact that O2 evolved during photosynthesis comes from water? तो कैसे पता चला था हमें? रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक O18 यूज किया था, ठीक है।
येलोइश कलर ऑफ ऑटम foliage is due to the presence of a type of xanthophyll pigment called as, कौन सा xanthophyll pigment बताओ यहाँ से, येलो कलर का, तो फ्यूकोजेंथिन होना चाहिए। कौन सा वाला होना चाहिए हमारा, फ्यूकोजेंथिन, बट ल्यूटीन भी होता है। फ्यूकोजेंथिन का जनरली कलर कैसा होता है, ब्राउनिश, है ना। अब यहाँ पे आपको कैरोटीन तो कहीं नहीं दिख रहा, लाइकोपिन मतलब जो टमाटर में होता है तो रेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग ल्यूटीन को टिक करते हैं। मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन वर्ल्ड इज, मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट, तो जो फोटोसिंथेटिक है, यूनिवर्सल है, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए टिक किया है हम लोगों ने 69 में, ठीक है। चलो, विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ रेडिएशंस हैविंग अ वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ, विजिबल पार्ट तो 400 to 700, अभी ऐसे कोई भी ऑप्शन हमें दिख नहीं रहे हैं, तो नियर अबाउट ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे 390 to 760 नैनोमीटर, ठीक है। और पार होता तो 400 to 700 हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज येलो ग्रीन इन कलर, येलो ग्रीन, अभी हमने टिक किया, इट वॉज क्लोरोफिल बी। विच पिगमेंट अपीयर्स येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज बोले मतलब कैरोटीनॉइड्स, येलो टू ऑरेंज बोल रहे हैं हमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैरोटीनॉइड्स, सेकेंड ऑप्शन। इफ क्लोरोफिल बी इज ए, क्लोरोफिल ए इज बी, उल्टा पुल्टा, carotenoids are C and xanthophylls are D, then which set is correctly representing the accessory pigments? accessory pigments में हमारे आ जाएंगे A, C and D, तो A, C and D, क्योंकि देखो क्लोरोफिल B is A, very good question. Most abundant plant pigment in world gives color in chromatogram, तो most abundant मतलब क्लोरोफिल A, तो कौन सा कलर, तो ब्लू ग्रीन। In absorption spectrum of chlorophyll A, how many peaks are observed? Absorption spectrum में आपको कितनी peaks दिखती हैं, तो टोटल 3 peaks दिखती हैं हमें। कितनी दिखती है, क्लोरोफिल A के लिए, क्लोरोफिल B के लिए और कैरोटीनॉइड्स के लिए भी दिखती है, तो टोटल हमें 3 peaks दिखती हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। अच्छा, क्लोरोफिल ए के लिए कितनी दिखती है, हम तो क्वेश्चन ही गलत समझ रहे थे, मैं सारे पिगमेंट्स देख रही थी। तो क्लोरोफिल ए के लिए बेटा आपको 2 पीक दिखती है, एक ब्लू में और एक रेड में। कैरोटीनॉइड्स शो देयर एब्जॉर्प्शन पीक्स इन, कैरोटीनॉइड्स मतलब वायलेट एंड ब्लू वाला पार्ट है ना, तो हम लोग यहाँ पे चाहेंगे, ब्लू एंड रेड रीजन दिया है, रेड रीजन दिया है, तो ऑलमोस्ट ब्लू के आसपास ही रहता है, या तो रेड एंड येलो बोल सकते हैं हम, तो 76 में हम लोग ब्लू के आसपास रहेंगे, क्योंकि वायलेट एंड ब्लू वाला जोन था ना, तो ब्लू रीजन, तो हम लोग इसलिए 1 टिक करते हैं, क्योंकि उसकी दोनों पीक आगे की तरफ मिलती है, रेड में नहीं मिलती। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, तो आपका 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर दोनों ही कहाँ जाके मर्ज होते हैं, तो दोनों ही जाके मर्ज होते हैं ब्लू एंड रेड दोनों रीजन्स में। तो अभी दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करने से बेटर है कि हम दोनों ही सिलेक्ट करें, तो ब्लू एंड रेड रीजन एनसीईआरटी लाइन फॉलो करते हुए। इफ वी ऑब्जर्व एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कैरोटीनॉइड्स, 2 पीक्स आर सीन इन ब्लू रीजन, बिल्कुल सही। थर्ड, which set of pigments show 2 absorption peaks in their absorption spectrum, 2 absorption peaks in their absorption spectrum, सब में ही दिखती है, क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स, तो तीनों में दिखती है, यस, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो 79 में हमने टिक किया, 380। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? F0 पार्ट ऑफ ATPase is associated with the breakdown of proton gradient, बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन कैरियर कंट्रीब्यूट्स इन क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये भी करेक्ट है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ETS इज कपल्ड टू पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स इनटू द ल्यूमेन, ये भी करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ NADPH प्लस प्लस H+ इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये भी करेक्ट है। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब थर्ड ऑप्शन। The electrons that are removed from photosystem 2 and photosystem 1 during Z scheme must be replaced. This is achieved by electrons available respectively by splitting of water and PS2. Yes, तो 81 में हम टिक करेंगे बेटा 4th, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कौन करवाता है, PS2। In Kelvin cycle for the fixation of 5 molecules of CO2, how many ATP and NADPH are required in the reduction step? सिर्फ reduction step देखना है आपको, 5 molecules of CO2, तो जब एक CO2 था तब 2 ATP था एंड 2 NADPH था, तो यहाँ पे आपको दिया है 5, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 10 हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो गया थर्ड। In the biosynthetic phase of photosynthesis, the first CO2 fixation product is a 3-carbon organic acid, PGA होता है वो, ये वाला organic acid हमारा PGA है, right?
This fact was discovered by Melvin Kelvin by the use of C14 in the photosynthesis of algae. algae यूज़ किया था, तो algae यूज़ किया था C14 in algal photosynthesis, मतलब फोर्थ ऑप्शन. ATP synthesis in chloroplast and mitochondria is due to the proton gradient across the membrane. Select correct statement with respect to ATP formation in chloroplast. Proton accumulates in the lumen of thylakoid. Okay, done है. फिर splitting of water occurs on the inner side of membrane, ये भी करेक्ट है. Proton accumulates in stroma side, गलत है. NADP reductase is located on stroma side of membrane, ये भी करेक्ट है. तो आपके कौन कौन से A, B and D आर करेक्ट. तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको कोई कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है. प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर्स इन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेट, ये भी गलत है. NADP reductase is located on the stroma side of membrane, stroma side of membrane, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट. तो 84 में बेटा हम A, B and D, मेरी नजर ही नहीं पड़ी. फोर्थ ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द C4 प्लांट्स. ठीक है, यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन है, मुझे कुछ ऑप्शन ही नहीं दिखे. C4 प्लांट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू बोल रहा है. नॉट ट्रू के लिए दे शो क्रेन्स एनाटॉमी, करेक्ट है. डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस अकर्स इन बंडल शीट, करेक्ट है. ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन बंडल शीट सेल्स, पैपकेज एंजाइम एक्टिविटी अकर्स इन मेसोफिल सेल्स. अभी देखो फोर्थ करेक्ट है, तो ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन बंडल शीट सेल्स. थर्ड, पैपकेज एंड रुबिस्को इन C4 प्लांट्स आर प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली इन. तो पैपकेज इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड रुबिस्को इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा. तो साइटोप्लाज्म एंड स्ट्रोमा हमें सिर्फ एक जगह पे दिख रहा है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन. Photosynthesis in C4 plant is relatively less limited by atmospheric CO2 levels because वहाँ पे जो primary CO2 fixer होता है वो पैपकेज होता है, is mediated via PAP carboxylase. Second, choose the correct sequence of steps involved in C4 cycle. तो पहले CO2 fixation, फिर उसका ट्रांसपोर्ट, फिर डीकार्बोक्सिलेशन. तो मतलब हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन. In C4 plants, mesophyll cells and bundle sheath cells are specialized to perform respectively. तो mesophyll cells में light reaction और bundle sheath cells में dark reaction. बिल्कुल करेक्ट है. तो 89 के लिए हम लोग चले जाएंगे विद द फर्स्ट ऑप्शन और हम पहुंच गए ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फोटोसिंथेसिस. द C4 and C3 plants differ from each other in the type of pigments involved in photosynthesis, नहीं. The primary acceptor of CO2 during carbon fixation, बिल्कुल सही. Type of end products, नहीं. Number of NADPH, नहीं. तो फिर सीधा हम लोग आ जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर दोनों में अलग होता है, एक में RUBP होता है और एक में PAP होता है, एक में 3 कार्बन एक में 5 कार्बन. तो इसी के साथ हमारा फोटोसिंथेसिस का जो पूरा 90 क्वेश्चन का सीक्वेंस था वो खत्म हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस. थैंक यू.